कहानी की शुरुआत इटली से होती है। 19वीं सदी के अंत में एक साधारण से घर में एक बच्चा पैदा हुआ, फेलिस बिस्लेरी। यह बच्चा बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलों में मस्त रहते थे, वहीं फेलिस छोटी छोटी चीजों पर सवाल उठाता। वह अपनी मां से पूछता, मां, लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? क्या हम कुछ ऐसा नहीं बना सकते जिससे सब हमेशा स्वस्थ रहें? मां उसकी आंखों में चमक देखकर मुस्कुराती, लेकिन मन ही मन सोचती, शायद मेरा बेटा दुनिया के लिए कुछ बड़ा करेगा। समय बीतता गया। फेलिस बड़े हुए और रसायन विज्ञान में पढ़ाई करने लगे। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला खोली। वहां वे लगातार प्रयोग करते, कभी दवाइयां, कभी पेय, कभी जड़ी बूटियों से स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक। लेकिन एक दिन उन्होंने गौर किया, सबसे बड़ी समस्या दवाइयों की नहीं बल्कि पानी की है। लोग गंदा पानी पीते हैं और बीमार हो जाते हैं। यह सोचकर फेलिस ने ठान लिया कि वह ऐसा पानी बनाएंगे जो पूरी तरह शुद्ध हो, जिसमें सेहत देने वाले खनिज भी हों। कई महीने, कई असफलताएं, लेकिन आखिरकार सफलता मिली। उन्होंने बोतलों में भरकर यह मिनरल वाटर लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। लोग हैरान थे, पानी भी बिक सकता है। लेकिन जब लोगों ने इसे पिया तो उन्हें फर्क महसूस हुआ। धीरे धीरे नाम बना बिस्लेरी। 1921 में फेलिस बिस्लेरी का निधन हो गया, लेकिन उनका सपना और उनका नाम जीवित रहा। दोस्त और सहयोगी उनके नाम को आगे ले गए। यह सिर्फ पानी नहीं रहा, बल्कि एक विचार बन गया, शुद्ध पानी सबके लिए जरूरी है। 1960 का दशक, भारत देश अभी अभी आजादी के बाद विकास की राह पर था। शहरों और गांवों में पानी की कमी और गंदगी बड़ी समस्या थी। कुएं, तालाब और नल का पानी अक्सर अशुद्ध होता था। लोग बीमार पड़ते थे, लेकिन पानी को मुफ्त मानकर खरीदने का विचार अजीब लगता था। इसी समय फेलिस के दोस्त सेसारी रोस्सी और भारतीय सहयोगी खुशरू सुनतूक ने बिस्लेरी को भारत लाने का सपना देखा। 1965 में मुंबई के पास थाने में भारत का पहला बिस्लेरी प्लांट लगाया गया। यह उस दौर के लिए क्रांतिकारी कदम था, लेकिन लोग हंसते थे, पानी भी कभी बिकेगा। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि साफ पानी की कीमत कितनी बड़ी होती है। 1969 में एक युवा व्यवसायी रमेश चौहान ने बिस्लेरी को केवल 4 लाख रुपए में खरीद लिया। रमेश चौहान पहले से ही सॉफ्ट ड्रिंक के कारोबार में थे। उनके दिमाग में साफ था, खाना छोड़ सकते हैं लोग, लेकिन पानी की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। उन्होंने 3 बड़े बदलाव किए। 1, कांच की जगह प्लास्टिक की बोतलें, ताकि टूटे नहीं और आसानी से ले जाई जा सकें। 2, छोटे पैक 500 मिलीलीटर और 1 लीटर, ताकि आम आदमी भी खरीद सके। 3, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, होटल, स्टेशन, दुकान, गांव, हर जगह। धीरे धीरे लोग बिस्लेरी को अपनाने लगे। रमेश चौहान ने मार्केटिंग का कमाल दिखाया। विज्ञापन आया, हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं होती। हरे रंग का ढक्कन और लेबल इसकी पहचान बन गए। लोग दुकानों पर कहते, भाई पानी देना, और दुकानदार पूछता, कौन सा? तो ग्राहक हंसते हुए कहते, अरे भाई बिस्लेरी ही देना। यानी बिस्लेरी अब सिर्फ ब्रांड नहीं, नाम से ज्यादा एक भरोसा बन चुका था। इन दशकों में भारत तेजी से बदल रहा था। लोग ज्यादा यात्रा करने लगे, शहर बढ़ने लगे। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, स्कूल, कॉलेज, हर जगह बिस्लेरी दिखने लगी। 20 लीटर के बड़े कैन भी आने लगे, जिससे घरों और ऑफिस में शुद्ध पानी पहुंचा। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, वही अब कहते, बिना बिस्लेरी के सफर अधूरा है। 1993 में पार्ले ने अपने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स कोका कोला को बेच दिए। सबको लगा बिस्लेरी भी बिक जाएगी, लेकिन रमेश चौहान ने कहा, कोई भी ब्रांड मैं बेच सकता हूं, लेकिन बिस्लेरी नहीं, क्योंकि यह सिर्फ बिजनेस नहीं, लोगों की जरूरत है। पेप्सी और कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियां भारत में उतरी, लेकिन बिस्लेरी ने अपनी पकड़ बनाई रखी। 1990 के बाद बिस्लेरी ने कस्बों और गांवों तक सफर शुरू किया। दुकानदारों को सिखाया गया कि पानी बेचना शर्म की बात नहीं, बल्कि सेवा है। गांव में जब पहली बार बोतल आई तो बच्चे बोली उठे, वाह, पानी भी अब बोतल में आएगा। धीरे धीरे गांव गांव में यह आम हो गया। बिस्लेरी केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, यह विदेशों तक पहुंच गया। अमेरिका, ब्रिटेन, खाड़ी देशों में।
भारतीय परिवार जब विदेश में बिस्लेरी देखते तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती। ये तो अपना पानी है। आज बिस्लेरी सिर्फ पानी की बोतल नहीं, बल्कि विश्वास का दूसरा नाम है। 100 से ज्यादा प्लांट, हजारों ट्रक, करोड़ों उपभोक्ता लोग अब सीधे कहते हैं, एक बिस्लेरी देना। हर सफलता के साथ चुनौतियां आती हैं। नकली बिस्लेरी बोतलें, जल संकट, नई नई कंपनियां। लेकिन बिस्लेरी ने सख्त गुणवत्ता और भरोसे के दम पर इन चुनौतियों को हर बार मात दी। बिस्लेरी की कहानी हमें यही सिखाती है, नई सोच पर लोग हंसेंगे, लेकिन डटे रहो, जरूरत पहचानो और समाधान दो। ब्रांड वही है जो आदत बन जाए। फेलिस बिस्लेरी का छोटा सा सपना आज करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक कहानी है, संघर्ष की, मेहनत की और विश्वास की।